मैं सब समझता हूँ। मैंने राजेंद्र शुक्ला को समझा दिया। अगर न समझा होता तो रीवा की जनता ने हमें महापौर न बनाया होता। और मैं इसी प्रेस के माध्यम से बता रहा हूँ कि यही रीवा की जनता इस बार रीवा के विधायक की इसी भ्रष्टाचार विधायक। इतना दस्तावेज लेकर 24 घंटा नहीं घुमा जाता। अरे आप लिखिए कि अजय मिश्रा ने आरोप लगाया है कि राजेंद्र शुक्ला ने सारी जमीन बेची। आप लिखिए। मुख्यमंत्री ही मध्य प्रदेश शासन के डायरेक्ट कमिश्नर को फोन करके बोले, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, कि आपको रीवा महापौर की नहीं सुनना है तो इससे अधिक कोई बात नहीं। 42 करोड़ रुपए में बेच दें और संजय गांधी में 4 कमरा बनवा दें। हम कलेक्ट्रेट की हम कलेक्ट्रेट बनवा दें। कलेक्ट्रेट के फर्नीचर के लिए हम जयस्तंभ को 5 करोड़ में बेच दें। हम कलेक्ट्रेट के पर्दा लगाने के लिए खन्ना चौराहे को बेच दे। ये डेंसिफिकेशन नहीं। बाल भारती की स्कूल की जमीन भी बिक गई, एसपी बंगले के सामने की जमीन बिक गई, जयस्तंभ चौराहा बिक गया, खन्ना चौराहा के पास की सारी जमीनें बिक गई, कला मंदिर परिसर बिक गया, रीवा शहर के सिरमौर चौराहे, बोदा रोड स्थित शासकीय आवास, निरीक्षक कार्यालय सब बिक गए। रीवा शहर में मुख्य अभियंता गंगा कचार के जितने भी ऑफिस थे वो सारे बिक गए। बड़ी शर्म लगती है कि 200 करोड़ रुपए पानी में खर्च हुआ। आज भी रीवा का आदमी पानी नहीं पा रहा। 90 MLD पानी हमारे पास है, हम 60 MLD से ऊपर पानी नहीं दे। इनके ताला बंद होगा, सरकार आने दीजिए, यही परिषद गिरा देगी। जिस ऑडिटोरियम को परिषद ने दिया है उनके रख रखाव के लिए 10 साल के लिए, वही गिरा देगी। हम लोगों ने उस पर बड़ी लड़ाई लड़ी, सारे कागजात हमारे पास हैं। उसी में कुछ लोगों के खिलाफ लोकायुक्त हो जाएगी, क्योंकि 1 महीने के ट्रायल में रीवा के अधिकारियों ने फ्री में दिया। हमारा कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है हमारी सरकारी जमीन, मुद्दा है हमारा स्टाम्प ड्यूटी की चोरी, मुद्दा है हमारा जो इन्होंने सस्ते रेट पे उनको जमीनें दी कमर्शियल। मुद्दा हमने रोका MIC के थ्रू, और हमने सारे निर्माण कार्य के टेंडर करवाए। और निर्माण कार्य के टेंडर अगर ना होते तब हम बोलते कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनका उतना हस्तक्षेप नहीं है। दबाव में कमिश्नर बहुत हैं प्रशासन के। जब मुख्यमंत्री ही मध्य प्रदेश शासन के डायरेक्ट कमिश्नर को फोन करके बोले, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, कि आपको रीवा महापौर की नहीं सुनना है तो इससे अधिक कोई बात नहीं की। लाइट का टेंडर हो गया, कल भूमि पूजन करेंगे। हाँ, हमने क्या किया, आपको एक चीज बहुत जरूरी बताना था। हम लोगों ने 18 पार्कों में 80 लाख रुपए के झूले लगवा रहे हैं बच्चों के लिए। ये लोहे वाले झूले नहीं, जो प्लास्टिक के झूले आते हैं अच्छे, वो झूले 80 लाख के लगवा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने पार्कों को चिन्हित किया है। 80 लाख के झूले हम लोग पार्कों में लगवाएंगे। और ये लाइट का कार्य हमारा बहुत जल्दी चालू होने वाला है। कल भूमि पूजन हो जाएगा। हमारी कोशिश है कि दशहरा के पहले जैसे शिल्पी प्लाजा में लाइट लगी है, वैसे रसिया मोहल्ला से काले चौराहे तक भी लाइट लगी है। नहीं, ये मॉडल ऐसा नहीं है। एक PTS चौराहा जो जेल के पीछे बहुत अंधेरा रहता है, अभी हमने वहां पर भी टेंडर कर दिया, कल वहां पर भी भूमि पूजन हो जाएगा। कार्य थोड़ा सा जो संविदाकार थे उसके यहाँ फैमिली और कुछ प्रॉब्लम थी, उनकी वाइफ को और उनके बच्चों को, तो वो लेकर नागपुर चले गए थे। उसके कारण कार्य रुका था, कार्य फिर चालू हो गया है। दशहरे के पहले हमारी कोशिश है 15 पार्क चालू हो जाएगा। आपको जावेद जी बता दूं जावेद जी, मानस भवन के सामने वाली भी जमीन बिक गई है 126 करोड़ रुपए में। इसीलिए मेरा सवाल, अब जमीन ही नहीं है तो हम क्या बना देंगे वहां पर। रीवा में अब जमीन नहीं बची है, कोई भी जमीनें नहीं बची हैं। हम लोगों का ये एक सोच थी कि जहाँ चिरौलानाथ स्वामी है, जैसे ही एंट्री करते हैं तो कुटकुट पालन है, वहाँ पर पार्किंग बनाते, उसके बगल में पार्क और सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाते, और जहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर भंडारा का स्थल बनाते, क्योंकि वहाँ मंदिर परिसर में बहुत भंडारा होता, बड़ी गंदगी होती है। पर जब तक हम लोगों ने सोचा तब तक कुटकुट पालन भी बिक गया। तो जब रीवा में जमीन ही नहीं है तो हम काम कहाँ करेंगे। मेरे को आपत्ति नहीं। पुनः घनत्वीकरण योजना का मतलब है उसी स्थान के घनत्व को डेवलप करना। रीडेंसिफिकेशन शिल्पी प्लाजा रीवा की पहली देन है, मध्य प्रदेश का मॉडल था। उसको जब बनाया गया
तो 1,25,000 स्क्वायर फीट कॉरपोरेट टाइप का पूरे ऑफिस दिए गए। 3 किलोमीटर की सारी सड़कों को डेवलप किया गया, गंगा वाटिका के पार्क को डेवलप किया गया, नई लाइटें लगाई गई, सड़क का चौड़ीकरण किया गया। यह है पुनर्घनत्तीकरण योजना। पुनर्घनत्तीकरण योजना का मतलब ये नहीं है कि हम सिरमौर चौराहे की जमीन को 42 करोड़ रुपए में बेच दें और संजय गांधी में 4 कमरा बनवा दें। हम कलेक्ट्रेट की हम कलेक्ट्रेट बनवा दें, कलेक्ट्रेट के फर्नीचर के लिए हम जयस्तंभ को 5 करोड़ में बेच दें, हम कलेक्ट्रेट के पर्दा लगाने के लिए खन्ना चौराहे को बेच दें। ये रीडेंसिफिकेशन नहीं है। रीडेंसिफिकेशन का मतलब है कि व्यवसायिक उपयोग के साथ साथ वहां पर जिस पर्पज से जो वहां पर था कार्यालयीन व्यवस्था वो भी होनी चाहिए। गवर्नमेंट के साथ साथ व्यवसाय करना है, ये रीडेंसिफिकेशन। ये एमपी हाउसिंग बोर्ड ने हमको 20/9/2023 को दिया है। बाल भारती की स्कूल की जमीन भी बिक गई, एसपी बंगले के सामने की जमीन बिक गई, जयस्तंभ चौराहा बिक गया, खन्ना चौराहा के पास की सारी जमीनें बिक गई, कला मंदिर परिसर बिक गया, रीवा शहर के सिरमौर चौराहे, बोदा रोड स्थित शासकीय आवास, निरीक्षक कार्यालय सब बिक गए। रीवा शहर में मुख्य अभियंता गंगा कचार के जितने भी ऑफिस थे वो सारे बिक गए। ये बचा ही नहीं कुछ ना। पानी चल रहा, हमको बड़ी शर्म लगती है कि 200 करोड़ रुपए पानी में खर्च हुआ, आज भी रीवा का आदमी पानी नहीं पा रहा। 90 MLD पानी हमारे पास है, हम 60 MLD से ऊपर पानी नहीं दे रहे। खरीदा समदरिया ने, खरीदा बंसल ने। अब आप सुनिए 9 सितंबर 2018 हम पार्षद थे, हमारे साथी सब पार्षद थे, नजमा जी भी हमारी पार्षद थी, अकरम अंसारी पार्षद थे, सब लोग पार्षद थे। हम लोगों ने उस दिन समदरिया को ऑडिटोरियम हैंड ओवर करने का प्रस्ताव पास हुआ था। हम लोगों ने आधा घंटा उसके विरोध में वहां पर धरना दिया परिषद पे। नहीं, मैं महापौर आपने क्या किया? आया ये महापौर मैं कुछ अभी नहीं कर सकता हूँ, उसका कारण सुनिए। नहीं, आप बोल रहे हैं सारी प्रक्रिया गलत मैं आपने दस्तावेज निकाले कभी? सब है निकालने की जरूरत नहीं, सब हमारे पास उपलब्ध है। नहीं, कहाँ लगाएंगे? उसको लेकर के आप कितनी बार देखिए क्या होता है, वो टेंडर प्रक्रिया में पाया गया है। हर चीज अगर टेंडर प्रक्रिया में है, सुप्रीम कोर्ट तक कुछ लोग गए बस स्टैंड वाले मामले में। आंदोलन तो कर सकते हैं उसके खिलाफ। नहीं, आंदोलन काहे का कर देंगे? हवा में आंदोलन थोड़ी कर देंगे कि हवा में आंदोलन कर दें। ये फर्जी काम नहीं करते। कांग्रेस पार्टी में फर्जी काम नहीं होता, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है फर्जी काम करना। हमारा काम है कि उनकी ये ऑडिटोरियम का जो मामला है मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। ये ऑडिटोरियम में इनके ताला बंद होगा, सरकार आने दीजिए, यही परिषद गिरा देगी। जिस ऑडिटोरियम को परिषद ने दिया है उनके रख रखाव के लिए 10 साल के लिए, वही गिरा देगी। हम लोगों ने उस पर बड़ी लड़ाई लड़ी, सारे कागजात हमारे पास हैं। उसी में कुछ लोगों के खिलाफ लोकायुक्त हो जाएगी, क्योंकि 1 महीने के ट्रायल में रीवा के अधिकारियों ने फ्री में दिया, जबकि नगर निगम की कोई भी संपत्ति 1 रुपए चाहे लीजिए फ्री में नहीं दी जा सकती। बहुत सा हमने लड़ाई लड़ी है और लड़ाई लड़ रहे हैं, पर जब जो समय आएगा उसी समय लड़ाई लड़ेंगे। आंदोलन प्रदर्शन का भरोसा नहीं, किसके खिलाफ आंदोलन करेंगे? समदरिया के खिलाफ क्यों करें आंदोलन? आप पूछिए भाई। उन्होंने टेंडर डाला, टेंडर में 3 कंपटीटर आए, उनको मिल गया। ये साधिकार समिति जो है, इसमें प्रमुख सचिव, 4 सेक्रेटरी, मध्य प्रदेश शासन के CS और प्रमुख 4 विभागों के प्रमुख सचिव इसके साधिकार समिति के बनाती है। वहां से टेंडर अप्रूव होता है और यहां से कलेक्टर और कमिश्नर की जो प्राधिकार समिति बनी उसके थ्रू ये जाता है। जो भी ये काम जो कर रहे हैं, ये नंबर 2 का काम 1 नंबर बनाकर कर रहे हैं। इन्होंने जो गड़बड़ी की है वो की नहीं, झूठे नहीं है, झूठे नहीं। हम आपको तो सुनिए, इन्होंने गड़बड़ी कहाँ की? इन्होंने गड़बड़ी की जमीन के रेट में, इन्होंने गड़बड़ी की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी में। ये सारे प्रूफ है ना हमारे पास। आज हमारा कोई सुनने वाला नहीं, मैं आपसे बता रहा हूं, आप सुनिए तो जनता कांग्रेस की तरफ मन न बनाती।
हम लोगों ने जन आक्रोश रैली जो निकाली तो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ही निकाली। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये सारे रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध हैं। हम लोग आंदोलन प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो उस चीज का कर रहे हैं, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, टेंडर फिक्सिंग का, इनका आंदोलन प्रदर्शन। समदरिया हमारा कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है हमारी सरकारी जमीन, मुद्दा है हमारा स्टाम्प ड्यूटी की चोरी, मुद्दा है हमारा जो इन्होंने सस्ते रेट पे उनको जमीनें दी कमर्शियल, मुद्दा उसका है ना। समदरिया है, बंसल है, अग्रवाल है, मैं किसका किसका नाम लूं? देखिए आपको बता दूं, मैं सब समझता हूं। मैंने राजेंद्र शुक्ला को समझा दिया, अगर न समझा होता तो रीवा की जनता ने हमें महापौर न बनाया होता। और मैं इसी प्रेस के माध्यम से बता रहा हूं कि यही रीवा की जनता इस बार रीवा के विधायक की इसी भ्रष्टाचार में विदाई कर दी। भ्रष्टाचार, जमीन बेचना, अब इतना दस्तावेज लेकर 24 घंटा नहीं घुमा जाता। अरे आप लिखिए कि अजय मिश्रा ने आरोप लगाया है कि राजेंद्र शुक्ला ने सारी जमीन बेची। आप लिखिए, है ना, तो आप ले लीजिएगा हमसे कागज, दे देंगे कागज। आप आइए हमारे ऑफिस में आइए, लेकर थोड़ी चलूंगा कि एक गाड़ी कागज बांध दे रहा हूँ समदरिया के खिलाफ। अरे मैं आपको 400 देंगे, आपको 400 देंगे, आपकी छापने की हिम्मत हो मैं 400 देता हूँ। नहीं, आपने बोला इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं, छापने की हिम्मत होनी चाहिए। देखिए आपने सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, छापने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं दर्द नहीं बोल रहा हूँ, मैं दस्तावेज दे दूंगा आपको, कल ही ले लीजिएगा आप हमसे।